पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके बारे में अभी कुछ समय पहले हमने डॉक्टर अमरीश जी से बात की है। आपने पिछला प्रोग्राम देखा ही हुआ है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ट्रेनिंग के बारे में हमने बात की थी कि कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या होता है उस ट्रेनिंग में। तो अभी कुछ ऐसे हमारे साथ पेशेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना चाहते थे। और वो पेशेंट यहाँ पर आए हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने किस पर ये ट्राई किया है, ये जानेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। और पेशेंट से हमने बात करेंगे, तो चलिए हमारे साथ और उन तमाम पेशेंट से हम चर्चा करते हैं जो यहाँ पर पीएलआर सीखने के लिए और साथ में ही इलाज लेने के लिए मौजूद हैं। आप गए हैं पास्ट लाइफ? जी गई हूँ। आपको याद है क्या हुआ पास्ट लाइफ में, क्या था आपके साथ? क्यों आपने पीएलआर को चुना, क्यों लगा कि पीएलआर को चुनना चाहिए? मेरा सजेशन है कि आप लोग भी बहुत सारे मेडिसिन वगैरह खा के बहुत परेशान है या बहुत आप लोग इधर उधर फाइट कर रहे हैं, तो आप पीएलआर करके ठीक हो जाओ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको जब पास्ट लाइफ में भेजा गया है? क्या क्या चीज़ें आपको दिखी, कुछ आप बता सकते? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। अब ऐसे डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग जैसे मैं बोलूँ कि हम लोग कुएं की तरफ लेके जाते हैं और कुएं के अंदर क्या है वो खुद ही बताते हैं। कुएं की तरफ लेके गए, वो कुएं में पानी उसको ही पीना है। तो वैसे ही एक बार कुएं में झांक के उन लोग देखे, वो खुद ही बोलते हैं हम लोग को, हमको बताने की जरूरत नहीं। पेशेंट्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी ओपनिंग करते वक्त कि पीएलआर के जो पेशेंट्स हैं, यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के तमाम जो पेशेंट्स होंगे, हम उनसे बात करेंगे। और उसी कड़ी में अभी हम मौजूद हैं यहीं पर लोनावाला में, और तमाम पेशेंट्स भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले इसी कड़ी में हमारे साथ रीभा राय जी जुड़ी हुई हैं, जो कि गाजीपुर से हैं, यूपी से यहाँ पर लोनावाला में हैं। और यहाँ पर आने के पीछे क्या कारण था और उनकी जो समस्या थी वो कितने प्रतिशत हल हुई है, इसके बारे में जानेंगे। रीभा जी, सबसे पहले मुझे अपनी समस्या के बारे में बताइए। मेरी समस्या ये थी कि मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम थी। मैं बार बार हाथ को साफ करती थी और लगातार थॉट्स आते रहते थे मुझे। यही मुझे प्रॉब्लम थी ओसीडी की। ओसीडी में क्या क्या चीज़ें होती है? आप सिर्फ हाथ धोते थे या और भी कुछ और? नहीं, बस हाथ धोती थी, कपड़े बार बार धोती थी, सफाई वगैरह करती रहती थी। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा सफाई करना, ये समस्या हो जाती है? हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसको आपने क्यों सोचा कि इसको ख़त्म किया जाए? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कहीं जाने में, तो समय बहुत ज़्यादा 2 घंटा 3 घंटा सब नष्ट हो जाते थे। इसलिए मैं सोची कि इस रोग से मुझे रिकवर होना है। अच्छा, तो इस रोग से रिलीफ पाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपने पीएलआर को चुना। तो पीएलआर से क्या रिलीफ मिला? मुझे जो लगातार थॉट्स आ रहे थे वो आना बंद हो गए हैं, और जो मुझे जिस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम थी वो मतलब रिकवर हो गई है और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ठीक है, पूरे प्रोसेस के बारे में मुझे बताएंगे, कैसे क्या हुआ? 3 दिन आप यहाँ पे रही हैं, तो कैसे? यहाँ पर सर जो है एक थेरेपी कराते हैं। उस थेरेपी के माध्यम से आपको पास्ट टेंस में ले जाया जाता है और वहाँ पर ले जाकर पेशेंट से बातचीत की जाती है, और उसके बाद इस मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सर सॉल्व कर देते हैं। आप गए हैं पास्ट लाइफ? जी गई हूँ। आपको याद है क्या हुआ पास्ट लाइफ में, क्या था आपके साथ? नहीं, पास्ट लाइफ का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं गई थी तो मुझे मतलब शिवलिंग दिखाई दिए और मुझे गॉड की ब्लेसिंग प्राप्त हुई। शिवलिंग आपको दिखा था उस वक्त में? अब आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो गई है? हाँ, ठीक हो गई है, मुझे शांति महसूस हो रही है, और तो जो प्रॉब्लम है अपने निकलना पड़ेगा उससे। बिल्कुल। अभी जो दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं, सुबह से कितनी बार आप हाथ धो चुके हैं? अभी तो मैं बिल्कुल हाथ नहीं धो रही हूँ, क्योंकि इस समय मैं सारे सर करवा रहे हैं एक्टिविटी, उसी में बिजी हूँ, तो हाथ धोना बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, एक्टिविटी में आप हाथ धोना भूल गए? जी। चलिए, अच्छी बात। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि जिस तरह मुझे सर मतलब इस रोग से रिकवर कर रहे हैं, और लोगों को भी इसी तरह मतलब रिकवर करते रहें, और सर के लिए मैं लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। तो रीवा जी की बात हमने अभी सुनी ही है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं। आपके बारे में सबसे पहले मुझे बताइए, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? गोवर्धन मेरा नाम, नवी मुंबई उरन से हूँ मैं। नवी मुंबई से। किस समस्या के लिए आप यहाँ पर लोनावाला? मेरी बेटी है, मतलब 5.5 साल की है, वो डाउन सिंड्रोम है, बात नहीं करती वो।
उसी के लिए आया मैं। डाउन सिंड्रोम है क्या है? हाँ, डाउन सिंड्रोम। अच्छा, बचपन से बाय बर्थ ही है? हाँ, बाय बर्थ। अच्छा, तो उसका कहीं आपने ट्रीटमेंट वगैरह कराया है कहीं? उसका मतलब थेरेपी और मेडिकल मतलब जो भी है चालू है, लेकिन कवर नहीं हो पा रही है। तो पीएलआर से कवर हो जाएगा, इसलिए मैं आया। क्यों आपने पीएलआर को चुना? क्यों लगा कि पीएलआर को चुनना चाहिए? कहीं कुछ देखा आपने, कोई प्रोग्राम देखा क्या? हाँ, सर जी के बहुत सारे वीडियो देखे हमने, तो उसमें कवर हो जाएगा बोले, तो इसलिए आ गया मैं। अच्छा, मतलब सिर्फ आपने सुना और आपको भरोसा हो गया? हाँ हाँ, भरोसा हो गया। अच्छा, भरोसे वाली चीज़ है सर। भरोसे वाली। हाँ, गारंटी वाली चीज़ है तो सर जी। आप यहाँ आए हैं, चलिए ये तो बेहतरीन बात है, आपने कहा कि गारंटी वाली चीज़ है। आप जब यहाँ आए हैं, जो आपने ऑनलाइन देखी थी चीज़ें और जो अभी आप साक्षात्कार यहाँ देख रहे हैं, साक्षात उन्हें देख रहे हैं, उनकी थेरेपीज देख रहे हैं, किस तरीके से सारे ट्रीटमेंट हो रहा है, कितनी समानता है? सच्चाई क्या है? ऑनलाइन क्या देखा था आपने? नहीं, सच्चाई 100% सच्चाई, वो जो वीडियो में दिखा रहे हैं यही हो रहा, मतलब 100% सच्चाई है उसमें। अच्छा, तो आपने थेरेपी ली है? हाँ, थेरेपी लिए। क्या देखा उस थेरेपी में, पास्ट लाइफ में जब आप गए क्या? नहीं, मैं तो नहीं गया, लेकिन दूसरे के इससे जब उन्होंने देखा मेरे बेटे के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कि हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा उन्होंने, तो 1-2 महीने में कवर हो जाएंगी बेटी, अच्छा, ये बोला। तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं ब्लेसिंग मिले हैं हनुमान जी की, और 1-2 महीने में पूरी तरीके से ठीक? ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कोई सावधानी बरतने के लिए बोला है कहीं? बस बस हनुमान जी की साधना करो, अच्छे से रहो बस। अच्छे से रहो। हाँ, तो आपको लगता है जो चीज़ें उन्होंने देखी, जो चीज़ें कही उन्होंने, वो सही होंगी? 100% सही है। 100% सही है। हाँ, अगर मैं 2-3 महीने बाद आपसे बात करना चाहूँ, जैसे आपने बताया, तो अवेलेबल है आप? आऊँगा बात करने आपसे। ठीक है, तो मैं आपसे 2-3 महीने बाद फिर बात करती हूँ, आपकी बेटी की स्थिति के बारे में आपसे बात करूँगी। बेटे को भी लाऊँगा। बेटी को भी आप लेके आइए। हाँ। बिल्कुल। आप जो बाकी के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए करूँगा कि थेरेपी बहुत यानी यानी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, मराठी में ही बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप बहुत सारे लोग जो हैं आपको मराठी में भी सुनेंगे, हिंदी में भी वो समझ जाएंगे। नहीं, ये मतलब अपने लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये थेरेपी। तो जो भी है उनके पारिवारिक समस्या, जो भी शारीरिक समस्या है, तो इससे हल कर सकते हैं पहला ऐसे। पारिवारिक भी और शारीरिक भी दोनों? शारीरिक दोनों भी और आध्यात्मिक भी। आध्यात्मिक समस्या। हाँ, तो ये बहुत है, सबके लिए बेहतर है थेरेपी, तो सभी करे थेरेपी है। किसी भी उम्र के कर सकते हैं। कोई भी, हाँ, कोई भी उम्र के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में और बाकी के जो हमारे गेस्ट हैं जो पीएलआर ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और साथ में ही उन्होंने अपने ऊपर भी करके ये चीज़ देखी है, उस उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपके बारे में मुझे मैम बताइए। सुवर्णा है, मैं मुंबई नेरुल से हूँ। सुवर्णा जी, यस, प्रोफेशन से मैं मेडिकल हूँ, प्रोफेशन से क्या है? मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। मेडिकल प्रोफेशन से आप। क्या समस्या थी आपकी? मेरे को मीन्स बहुत पूरा बॉडी पेन था, रहता था, सीवियर बैक पेन एंड नी पेन था, और हर हमेशा को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी मेरे को। मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, तो मैंने इस सर के वीडियो वगैरह देखी, तो मेरे को मीन्स थोड़ा सा होप्स लगा कि मैं भी जा सकती हूँ, मैं मेरे को भी ठीक रहने का है, मेरे को भी ठीक होने का है। दैट्स वाई मैं ज्वाइन कर पाई पीएलआर, और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिला है। जो होप्स था उससे भी मीन्स बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। सर और मैम ने बहुत मीन्स बहुत मेहनत करके मेरे को रिलीफ दिया है उसमें से। सुवर्णा जी, एक चीज़, एक कॉमन पीपल होने के नाते मतलब ये है कि मैंने अभी तक अगर उसे ट्राई नहीं किया है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ट्राई नहीं किया है, तो विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जब आप पास्ट लाइफ में गए हैं तो कैसे सारी चीज़ें थी, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या फिल्म की तरह दिखता है जो स्टोरी है पीछे बैक की, या कुछ और होता है? बैक की स्टोरी मीन्स थोड़ा बहुत दिखता है, ज़्यादा तो नहीं दिख मीन्स मेरे को जो दिखा तो मैंने वो बताया कि मेरे को जो पेन जो होता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और मैं उसमें से बाहर आ रही हूँ। वो सब मेरे को रिलीफ महसूस हो गया। रिलीफ कैसे महसूस हुआ, कुछ किया? एकदम काम एंड एकदम पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया, अभी पेन वगैरह कुछ भी नहीं, वो सब फील किया मैंने खुद, तो मेरे को बहुत बेटर लगा। आप इसके लिए मेडिसिन ले रहे थे पहले, पेन वगैरह के? पेन वगैरह के लिए मैं बहुत सारा मेडिसिन लेती थी, आयुर्वेदिक भी लिया एंड देन एलोपैथी भी लिया था मैंने, तो फिजियोथेरेपी भी लिया था, वो मीन्स वो पंचकर्म एंड वो सब किया था मैंने। सब करने के बाद भी टेम्पररी रिलीफ था, तो
मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं इसमें जाके तो ठीक होना ही है मेरे को, तो अब यहाँ पर रिलीफ महसूस कर रहे हैं। रिलीफ महसूस, बहुत अच्छा रिलीफ महसूस कर रही हूँ। तो बस लास्ट क्वेश्चन है कि क्या सजेशन होगा आपका? मेरा सजेशन है कि आप लोग भी बहुत सारे मेडिसिन वगैरह खा के बहुत परेशान है, या बहुत आप लोग इधर उधर फाइट कर रहे हैं, तो आप PLR करके ठीक हो जाओ। PLR करके ठीक हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो इस साक्षात्कार को आगे लेकर चलते हैं और अभी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं प्रणव, और इनके बारे में जिस तरीके से जानकारी मिली है, इन्हें एज सरोगेट के तौर पे यूज़ किया गया है, यानी कि एक ऐसे सोल की तरह जो दूसरे के लिए काम करे, दूसरों के सवालों को लेकर आए। अब इसके बारे में हम प्रणव से ही जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, और इन्हें किस तरीके से किसी और के सवाल को लेने के लिए भेजा गया। चलिए जानते हैं। प्रणव, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कैन यू टेल अस अबाउट जो भी आपके अचीवमेंट हैं और सर ने जो भी बताया है, इसके बारे में मुझे ब्रीफली आप बताइए। तो ये जो आपने अभी बोला था, इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ। तो कम्युनिकेशन कैसे काम करता है कि आपको किसी से बात करोगे तो देयर इज़ ऑलवेज अ मीडियम। तो अगर आपको यहाँ से बैठ कर, अगर आपको कुल्ला से कहीं से बात करना है, तो देयर इज़ ऑलवेज फ़ोन एंड समथिंग एल्स। तो ऐसे ही ये चीज़ भी काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि मैं ऐसे लेटा था एंड आई वाज इन डीप मेडिटेशन। तो मैं अपने ईश्वर से कनेक्ट हो गया था। आई कैन टॉक टू हिम, एंड उनके द्वारा जो भी एडवाइस मिल रही थी वो मैं बोल रहा था इनके सवालों के लिए। तो ये लोग पूछ रहे थे, मैं उनसे पूछा था मन में, और फिर वो मुझे बोले थे, और फिर मैं उनके द्वारा इनको बोल रहा था। तो ऐसे ये चीज़ काम करती है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको जब पास्ट लाइफ में भेजा गया है? क्या क्या चीज़ें आपको दिखी, कुछ आप बता सकते हैं? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, एंड इट वाज वेरी स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस था मेरा। ऐसा अब ऐसे डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, पर आई थिंक यू हैव नो वर्ड्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट फिर भी मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस था, डरावना था या नॉर्मल था? बिल्कुल डरावना नहीं था, एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी का हाथ पकड़ के उस एक्सपीरियंस में जा रहा हूँ। तो पूरे टाइम मेरे मेंटोर मेरे साथ में थे, मेरे ईश्वर मेरे साथ में थे, मेरा स्पिरिचुअल एनिमल मेरे साथ में था, एंड बाकी के लोग भी मुझे एज अ एनर्जी दे रहे थे ताकि मैं इस जर्नी में अकेले जा सकूं और मेरे साथ साथ सबकी भी हेल्प कर सकूं। एज अ यंगस्टर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं स्पिरिचुअली। अब वो धीरे धीरे कनेक्शन अपना ख़त्म करके दूसरी तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। आपका कनेक्शन क्यों बना और कैसे बना? जी देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ कि जो भी हमारे लाइफ के क्वेश्चंस हैं वो सब हमारे अंदर ही हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड, देयर कॉन्शियस माइंड एंड देयर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। हम जो भी देखते हैं सुनते हैं सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, बट बिकॉज हम कॉन्शियसली सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ें माइंड में दब जाती है। तो ये सब PLR सेशंस में वो चीज़ें धीरे धीरे ओपन अप होती है लेयर बाय लेयर, और इसके लिए गाइडेड टूल्स एंड मेंटर्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन इट, कैन बी डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी और एनर्जीज और समथिंग लाइक दैट, but I think everyone should experience it even if they are not feeling any kind of pressure or they are not going through a problem at all. It's a good experience, that it is not threatening at all. It's a very divine experience and I'm sure you will love it. जीवन के किसी भी सवाल का जवाब हमें पास्ट लाइफ में जाके मिल सकता है या नहीं मिल सकता? आपके सारे सवाल का जवाब आपको मिल सकता है, बस आपको जाने का, अब जा पाओगे या तो नहीं जा पाओगे। देयर आर ओनली टू थिंग्स। अगर नहीं जा पाओगे दैट्स ऑल्सो फाइन, जा पाओगे इट्स गुड फॉर यू। अगर नहीं भी जा पाओ देन मे बी इट्स नॉट योर टाइम राइट नाउ, मे बी फ्यूचर में आप जा सकते हो। क्या सिचुएशन है जब कोई भी व्यक्ति जो है पास्ट लाइफ में नहीं जा सकता है? अब मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जहाँ पे मैंने इतना ऑब्जर्व किया है तो कुड बी कार्मिक रीजंस और सोल के रीजंस होंगे मे बी, तो शायद उसकी वजह से नहीं जा सकते। अगर आपका बिलीव यूनिवर्स में नहीं है तो भी आप नहीं जा सकते हैं। बिलीफ होना या ना होना का मैटर नहीं करता है। आप हो, यू एग्जिस्ट, दैट्स द ऑल प्रूफ यू नीड।
You are just a human and you're same as everyone else over here. Whether you believe or not, it has nothing to do with that. तो हमारे साथ हमारी अगली गेस्ट मौजूद हैं सोनल नायक जी, बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। और मुझे इस PLR के बारे में, हम जैसे हमारे तमाम गेस्ट से बात कर चुके हैं और आपके बारे में भी जानकारी मुझे मिली सर से कि एस्ट्रोलॉजी में भी आपने महारत हासिल की हुई है और आपने PLR भी सीखना शुरू किया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण एक है कि अगर कोई चीज़ से कोई, जैसे हम लोग कुंडली का अभ्यास करते हैं, उससे अगर कोई हल नहीं निकलता तो PLR से अच्छी तरह से उसका रिजल्ट मिलता है कि क्या चीज़ है, क्या एग्जैक्टली रीज़न क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली पूरी तरह से देख के पढ़ाई, मतलब उसका अभ्यास करके भी अच्छी तरह से हल नहीं निकल पाता, तो PLR के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से इजीली वो निकल पाता है। तो ये विद्या सीखना मेरे लिए सपोर्टिंग हो गया, मतलब कुंडली भी को भी जान लो, उससे पढ़ाई करो, उससे अभ्यास करो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम का हल इससे आसानी से मिल सकता है PLR से। तो मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए ताकि लोगों की प्रॉब्लम मैं अच्छी तरह दोनों तरफ से हिल कर सकूं। अगर सीधे कुंडली के हिसाब से अगर हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, अगर नहीं होते तो ये दूसरा रास्ता है, क्योंकि सबके लिए एक ही रास्ता नहीं होता, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये एक मेन सॉल्यूशन है कि जिससे आपको रिलीफ मिलता है। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य जो हैं उनके साक्षात्कार किए हुए हैं, उन्होंने ज्योतिष को आँख बताया है। किसी भी समस्या को देखा जा सकता है और PLR में आप पीछे जा सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। समाधान कैसे निकलेगा चीज़ों का? बहुत सारे रास्ते हैं, जैसा मैंने बोला कि अगर कुंडली देख के आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उनको दे सकते हो तो ठीक है। उससे नहीं निकलता तो इससे आगे जाके ये स्टेप है PLR, कि उसका सपोर्ट लेने से हमको उनको सॉल्यूशन देने में आसानी होती है और उनको जो उनकी प्रॉब्लम्स है उससे वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं, मतलब उनको अच्छा सॉल्यूशन मिलता है। प्रेजेंट में जो दिक्कतें हैं उसे तो हम पास्ट लाइफ में जाके देख के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन कभी कभी फ्यूचर में भी, आने वाले समय में कोई समस्याएं आ सकती हैं, तो उसका कैसे निदान हम ढूंढेंगे? क्या वो भी पास्ट में छिपा है या वो कुंडली में छिपा है, कैसा है? कुंडली में छिपा है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं ना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो दशा के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि ये आने वाला ये समय या पीरियड आपको तकलीफदायक या त्रासदायक हो सकता है, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो उससे अलग अलग रास्ते हैं, उस हिसाब से बोलते हैं। वो तरीका फिर आप ढूंढ लिया जाता है। बाकी और जो लोग हैं जो PLR सीखना चाहते हैं, तो वो कैसे सीख सकते हैं? सबसे अच्छा तो इन लोगों का कैंप हर महीने 2 महीने रहता है हर जगह, वहाँ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन 3 दिनों के? मैंने 2-3 लोगों को मैंने PLR किया, जैसे इनसे सीखा मैंने, वैसे 3-4 क्लाइंट बोलते हैं हम लोग ये भाषा में ऐसे, तो क्लाइंट किए मैंने, उनको रिलीफ दिया, अच्छा लगा, और उनको जैसे अच्छा लगता है वो जो फ्री फील करते हैं, उससे हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सामने वाले को हम लोगों ने उनकी तकलीफ से निकाला दूर, तो उससे हमको ज़्यादा आनंद आता है। जब आप PLR करते हैं तो पेशेंट या जो क्लाइंट है वो खुद बता रहे होते हैं सारी चीज़ों के बारे में? बहुत हम लोग, जैसे मैं बोलूँ कि हम लोग कुएं की तरफ लेके जाते हैं, और कुएं के अंदर क्या है वो खुद ही बताते हैं। अच्छा, प्यासे को कुएं की तरफ लेके गए, वो कुएं में पानी उसको ही पीना है, तो वैसे ही एक बार कुएं में झाँक के उन लोग देखे, वो खुद ही बोलते हैं हम लोग को, हमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट लाइफ से भी निगड़ित होती है, काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से भी निगड़ित, तो उनका जोड़ मिला के फिर अपने थेरेपिस्ट जो है वो गाइड करते हैं। तो क्रॉनिक समस्याएं भी इससे दूर हो सकती हैं? बहुत जल्द क्रॉनिक समस्या, जैसे इन्होंने अभी बोला कि एलोपैथी किया, आयुर्वेदिक किया, लेकिन उससे टाइम बिंग कुछ फ़र्क हुआ, महसूस हुआ, लेकिन पूरी तरह से वो हल नहीं हो पाया, निकल पाया, तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप क्रॉनिक समस्या को भी पकड़ सकते हैं, और डेफिनेटली क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है,
ये दवाई ली, वो दवाई ली, यहाँ जाके आए, वो बाबा के पास जगह जाके आए, थक उधर चुके हैं। जाके आए, तो अभी थक गए, अभी नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो उनको आनंद मिलता है या समाधान मिलता है, उससे बहुत खुशी आती है, उनसे ज़्यादा हमको खुशी मिलती है। सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कुछ किसी की समस्या का हल। हाँ, और काफ़ी दिन से, काफ़ी साल से परेशानी है उनको, उससे अगर वो हील हो जाते हैं तो जितना आनंद उनको आता है उतना उससे ज़्यादा हमको आता है। बिल्कुल सही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा सोनल जी, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पीएलआर के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? पीएलआर एक बार खुद करवा लीजिए, एक्सपीरियंस करिए, तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा और उससे आप ऑटोमेटिकली दूसरों को करवाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और आराम से करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया। वो खुद ही बोल देंगे ना कि अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपकी बात सुन के नहीं जा रहे वो। अनुभव के हिसाब से जो बोलेंगे वो परमानेंट रहेगा, कहीं सुनी बातें नहीं है, खुद एक्सपीरियंस किया और दूसरों को बोला। आपने भी अनुभव किया है उसके हाँ हाँ, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस